सभी को नमस्कार। साध्य पीएससी एकेडमी में मैं जय वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी कुशल मंगल होंगे ऐसा मैं आशा करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेलवे के द्वारा एनटीपीसी है ना, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और परीक्षा में फॉर्म भरने की तिथि भी आ चुकी है। आप सभी फॉर्म भर लिए होंगे या फिर भरने वाले होंगे। तो उसमें जो है साध्य पीएससी एकेडमी की टीम साध्य एक्सप्रेस नाम से एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसका मूल्य बहुत ही न्यूनतम है। केवल और केवल आपको 999 रुपए में यह कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपका जो सीबीटी 1 है उसके अंतर्गत आपका 30 नंबर का रीजनिंग आना है, 30 नंबर का आपका गणित आना है और 40 नंबर का आपका क्या आना है, जीके जीएस वाला पार्ट आना है। इन सभी की तैयारी आपको साध्य एक्सप्रेस बैच से देखने को मिलेगी। रेगुलर क्लास आपको 23 सितंबर से देखने को मिलेगी। अभी हमारी डेमो क्लासेस चल रही है। कल की क्लास में हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में जाना। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, एक और रीजनिंग का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे होंगे, लेटर्स ऑन अल्फाबेट, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे जुड़ने वाले हैं जल्दी से जुड़ जाइए। क्लास बिल्कुल फ्रेश अभी अभी स्टार्ट हुई है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, जो आपका इंग्लिश वर्णमाला है, जो आपका इंग्लिश क्या होता है, वर्णमाला होता है। ये जो इंग्लिश वर्णमाला है, इसमें अगर मैं पूछूं आपको टोटल कितने लेटर्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा। तो आपको सभी को पता है, बचपन से आप इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, छठवीं सातवीं पहली दूसरी केजी 1 से। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आपके पास कितने होते हैं, 26 नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं। जिसमें अगर मैं वोवेल की बात करूं, स्वर की बात करूं, स्वर की बात करूं, तो कितने स्वर होते हैं भैया, 5 स्वर होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, ये 5 स्वर आपको देखने के मिलते हैं किसमें, इंग्लिश वर्णमाला में। अब आपका जो रीजनिंग वाला पार्ट है, उसमें कहीं कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, लेटर सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेटर सीरीज के क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आप किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे, ये सभी जो टॉपिक के नाम लिख रहा हूं मैं, इसे आप किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको ये जो 26 लेटर है, इसका आपको रैंकिंग पता होना चाहिए, चाहे मैं लेफ्ट से बात करूं चाहे मैं राइट से बात, है ना। तो चलिए थोड़े से कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आप सभी को। मुझे पता है इंग्लिश वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, ए, बी, सी, डी, ये चलते जाता है। आपका अंतिम लेटर क्या होता है, एक्स, वाई, जेड। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट रैंकिंग क्या होता है, राइट रैंकिंग क्या होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ लेफ्ट रैंकिंग की, लेफ्ट रैंकिंग की बात करता हूँ, बाएं साइड की बात करता हूँ, तो आप किधर से चालू करेंगे, एक तरफ से चालू करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ राइट रैंकिंग का, किसकी बात करता हूँ मैं, राइट रैंकिंग की बात करता हूँ, दाएं पक्ष की बात करता हूँ, तो आप कहाँ चालू करेंगे, जेड से। मतलब मेरा एक सीधा सा क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ लेफ्ट से फर्स्ट लेटर क्या है, लेफ्ट से फर्स्ट लेटर आपको क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे लेफ्ट से बोल रहे हैं मतलब इधर से देखूंगा, फर्स्ट लेटर क्या है आपके पास, ए है। ए आपका क्या है, फर्स्ट लेटर है। इसको मैं किस प्रकार से नोट करूंगा, L1। मतलब कि लेफ्ट से प्रथम क्या हो जाएगा आपके पास, ए हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं आपको लेफ्ट से 26 लेटर क्या है, 26वां लेटर क्या है, तो आपका जवाब आएगा, इधर से चालू करूंगा मैं, लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, जेड दिख रहा है, मतलब कि ये 26वां लेटर है, अंतिम लेटर है। तो आप बोलोगे 26वां लेटर क्या हो जाएगा आपके पास, जेड हो जाएगा, जिसे मैं क्या करूँ, लिखूंगा शॉर्ट में L26। लेफ्ट से प्रथम, लेफ्ट से 26। क्लियर बात। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहता हूं, इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहता हूं राइट से फर्स्ट लेटर, राइट से
दाएं तरफ से फर्स्ट लेटर आपका क्या है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट लेटर क्या है आपका, जेड है ना? कैसे पता? राइट से बोल रहे हैं मतलब मैं इधर से चालू करूंगा, पहले में क्या आ रहा है आपका, जेड आ रहा है, तो फर्स्ट लेटर क्या है आपके पास, जेड है। उसी प्रकार से अगर मैं कहूंगा राइट साइड से लास्ट लेटर या फिर 26 नंबर का लेटर क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, इधर से चालू करो, लास्ट में क्या आ रहा है आपका ए, मतलब कि ए आपका क्या हो जाए, लास्ट लेटर हो जाए। सिंपल सी बात है। लेफ्ट से पहला लेटर बोलेगा तो आपको ए तरफ से देखना है, राइट से पहला लेटर बोलेगा तो आपको जेड तरफ से देखना। बाकी सब चीज आसान है। कैसे आसान है हम थोड़ी देर में सीखेंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ ए बी सी डी, है ना, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ए बी सी डी। सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से क्या करना है आपको, रैंक याद किस प्रकार से करना है, रैंकिंग, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेफ्ट से पहला क्या होता है, ए होता है, लेफ्ट से 26वां क्या होता है, जेड होता है। मतलब कि ए बी सी डी चलते रहेगा, कहाँ तक चलेगा आपका, जेड तक चलेगा। क्लियर बात। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ए बी सी डी। ए बी सी डी जो है, लेफ्ट से पहला ए है, लेफ्ट से दूसरा बी है, लेफ्ट से तीसरा सी है, लेफ्ट से चौथा डी है। इसके लिए किसी प्रकार का आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है क्या, नहीं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं ए बी सी डी 1 2 3 4, सिंपल सी बात है। उसी में अगर मैं आपको बोलता हूँ एक्स वाई जेड, जेड तो 26 होगा, वाई का 25 होगा और एक्स का 24 होगा। इसके लिए भी किसी प्रकार की समस्या है क्या आपको, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट से पहला दूसरा तीसरा चौथा और अंतिम का 24 25 26, इसको आपको पहले से पता है क्या होगा कैसे होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद अगर मैं कहता हूं ए ज्योति, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ज्योति के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये कोड है आपका ए ज्योति। मतलब कि यहाँ पे आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि ज्योति जो है, ज्योति को केवल इसका टेबल आता है, ज्योति को केवल 5 का क्या आता है, टेबल आता है। 5 का क्या आता है, उसे केवल टेबल आता है। 5 का टेबल आप सभी को पता होगा, 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 5 तिया 15 होता है, 5 चौक 20 होता है, 5 पंच 25 होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ लेफ्ट से 5वां लेटर क्या होगा आपका, ई होगा। लेफ्ट से 10वां लेटर आपका क्या होगा, जे होगा। लेफ्ट से 15वां लेटर क्या होगा आपका, ओ होगा। लेफ्ट से 20वां लेटर क्या होगा आपका, टी होगा। और लेफ्ट से 25वां लेटर आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। मतलब कि ए जो टी, इसको लिखने का तरीका बस अलग है। आपको ये याद रखना है कि लेफ्ट से 5वां 10वां 15वां 20वां 25वां लेटर क्या होने वाला है, ए जो टी, ई जे ओ टी वाई। मतलब आपने 26 लेटर में से 4 3 7 7 और 5 कितना 12, 12 लेटर का काम तमाम कर दिया है। आपको 12 लेटर के बारे में पता है, कौन कहां से क्या होने वाला है, रैंकिंग उसका होने वाला है ना? अब चलिए देखते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं आपको इन लेटर्स के अलावा, इन वर्णों के अलावा, अगर मैं कहता हूं आपको ई के बाद क्या आता है आपका, एफ। क्या आता है आपका, एफ। ये जो एफ लिखा हूं मैं, इसमें थोड़ा सा कलाकारी कर देता हूं। ये एफ है आपका, ये कलाकारी कर दिया मैं, तो ये कौन से अंक के समान दिख रहा है आपका, ये जो एफ है, मैंने क्या क्या बताया आपको, लेफ्ट साइड से आप रैंकिंग किस प्रकार से याद करेंगे, रीजनिंग के संबंध में बात करूं मैं, तो एच ओ टी 5 10 15 25 और ज्योति को केवल 5 का टेबल आता है। ए बी सी डी आपको याद है, एक्स वाई जेड के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि एफ को मैं इस प्रकार से लिखता हूं, थोड़ा सा कलाकारी करूंगा तो इस प्रकार से दिखेगा। मतलब कि ये जो एफ है, इसके लिए मैं कौन सा अंक यूज करने वाला हूं, 6। मतलब अगर मैं बोलता हूं लेफ्ट से 6, लेफ्ट तरफ से 6वां लेटर क्या होगा, तो आप बोलेंगे एफ होगा। उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं आपसे, यहाँ पे लिख दिया मैं क्या, एफ के बाद जी आता है और जी के ही समान क्या होता है आपका, क्यू होता है। जी और क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। जी में आपको क्या दिख रहा है, एक रारिप दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, एक रारिप।
क्यू में क्या दिख रहा है आपको, एक रारेप दिख, ये रारेप में है, थोड़ा सा कलाकारी कर देता हूँ, ये क्या हो गया 7, ये क्या हो गया आपका 7। जी भी मुझे 7 के समान दिख रहा है, क्यू भी मुझे 7 के समान दिख रहा है, मतलब कि जी के लिए मैं क्या यूज करने वाला हूँ 7, क्यू के लिए मैं क्या यूज करूंगा 7। अब दोनों का लेफ्ट साइड से 7th रैंक होगा क्या, नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। जी के लिए 7 यूज करता हूँ और क्यू के लिए क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। मतलब कि मैं बोलूंगा लेफ्ट से 7वां लेटर, लेफ्ट से 7वां लेटर आपका क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, और लेफ्ट से 17वां लेटर आपका क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। सेम प्रॉपर्टी आपका क्यों दिखाता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एच, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर, दो लेटर में लिखा, एक एच लिख दिया, एक आर लिख दिया। थोड़ा सा मैं कलाकारी करता हूँ, ये एच में थोड़ा सा कलाकारी करूंगा, तो ये एच लिखा हुआ है, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 8 आ गया, मतलब लेफ्ट से 8वां क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। और सेम काम मैं आर के लिए करूंगा, ये आपका आर है ना, मतलब ये किसके समान दिख रहा है, आर आपका 8 के समान दिख रहा है। दोनों का रैंकिंग 8 हो सकता है क्या, नहीं, एक का 8 है, दूसरे क्या हो जाएगा 18। मतलब मैं कहूंगा कि लेफ्ट से 8वां लेटर आपके पास क्या है एच है, लेफ्ट से 18वां लेटर क्या है आपके पास आर है। ठीक, ये हो गया आपका एच और आर की बात। अब अगर मैं बात करता हूं कि एच आई, आई मैं इस प्रकार से लिखता हूं, लेकिन जब मैं बचपने में कर्सिव राइटिंग लिखता था, कर्सिव राइटिंग आप सभी को पता है, घसीटा वाला जो लिखते हैं, उस प्रकार से लिखूंगा। आई को मैं किस प्रकार से लिखूंगा, कुछ इस प्रकार से लिखूंगा। ये मेरा आई हो गया। अब ध्यान से देखिए आप सभी, ये जो आई है ये कौन से लेटर के, कौन से अंक के समान दिख रहा है, 9 के समान। मतलब मैं कहूंगा लेफ्ट से 9वां लेटर आपका क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, लेफ्ट से 9वां लेटर आपका क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। मतलब आपको ये पता चल गया कि एफ कैसे लिखे, एच कैसे लिखे, आर कैसे लिखे, आपका जी कैसे लिखे, एच कैसे लिखे, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली। अब अगर मैं बात करता हूँ आगे बढ़ के, जे के बारे में आपको पता है, अगला लेटर मैं लिख दिया क्या, यहाँ पे के लिख दिया, क्या लिख दिया मैं यहाँ पे लेटर के लिख दिया। अब ये जो के है इसको आप लेफ्ट साइड से रैंकिंग दे रहे हैं, तो किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, किस प्रकार से आप लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको याद होगा अमिताभ बच्चन, है ना, अमिताभ बच्चन का एक मूवी आया था कांटे। कौन सा पिक्चर बनाया था अमिताभ बच्चन, कांटे नाम का पिक्चर बनाया था। तो ये कांटा जो है, इस के साथ कितना ठोक कांटा दिख रहा है आपको, 2 कांटा दिख रहा है। मतलब कि ये 2 ठोक कांटा हो गया, किस अंक के समान दिख रहा है, किस संख्या के समान दिख रहा है 11। मतलब मैं बोलूंगा लेफ्ट से 11 नंबर का अक्षर क्या होगा, लेटर क्या होगा आपका के होगा। सेम आप देखिएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या एल, एल लिख दिया हूं। अब आप मेरा बात को सुनिएगा, 12 को अगर मैं लिखना चाहूं, 12 को इंग्लिश में बोलना चाहूं, तो मैं क्या बोलूंगा 12। हम सभी को पता है 12 को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं 12, क्या बोलते हैं अपन 12 12 12 12 12। किसका साउंड आपको आ रहा है, एल का साउंड आ रहा है, मतलब कि लेफ्ट साइड से 12वां लेटर क्या हो जाएगा आपके पास एल हो जाएगा। अब आप देखिएगा 2 लेटर मैं लेता हूं यहाँ पे, एक लेटर है आपका एम, एक लेटर है आपका डब्ल्यू। एक लेटर क्या है आपका एम है, एक लेटर क्या है आपके पास डब्ल्यू है। आप फोटो खींचते हैं तो कुछ फोटो आपका सीधा नहीं आ पाता, रोटेट करना पड़ता है। इसको भी रोटेट करूंगा तो ये रोटेट हो गया, क्या हो गया आपका 3, ये भी रोटेट हो गया आपका क्या हो गया, दोनों को रोटेट किया तो 3 3 के समान दिख रहा है। लेकिन मुझे पता है 3 नंबर तो कौन ले गया है आपका सी ले गया है, तीसरा नंबर कौन होता है भाई, लेफ्ट से तीसरा ए बी सी, कौन होता है आपका सी होता है। तो ये एम जो है इसका रैंकिंग क्या होगा, सी 3 है तो एम का 13 हो जाएगा और डब्ल्यू का 23 हो जाएगा। मतलब मैं बोलूंगा लेफ्ट से तीसरा सी, लेफ्ट से 13वां आपका एम, लेफ्ट से 23वां आपका डब्ल्यू, ये चीज में क्लियर बात। अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एम डब्ल्यू और सी के बारे में मैंने एक बार फिर से बता दिया। अब आगे के अक्षर की बात करूं, मैं आगे के लेटर की बात करूं, एम के बाद क्या आता है आपका एन आता है ना। एन जो लेटर है, इसके मैं आपसे बोलूं ऐसा कौन सा मंथ है,
ऐसा कौन सा महीना है जिसका स्टार्ट एन से होता है? ऐसा कौन सा महीना है जिसका स्टार्ट हम कौन से लेटर से करते हैं? एन लेटर से करते हैं। तो आप सभी को पता है ऐसा महीना कौन सा है आपका? नवंबर। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए थे जिनका नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू नाम के एक व्यक्ति थे जिनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर को हुआ था। और ये जो जवाहरलाल नेहरू है ये बच्चों से अत्यंत प्रेम करते थे, जिसके कारण 14 नवंबर को अपन क्या मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं। बाल दिवस मनाते हैं। मतलब कि ये जो एन आया है इसको आप नवंबर महीना याद करो। नवंबर में कौन सा महीना? जिस दिन अपन चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट से 14 नंबर का लेटर क्या हो जाएगा आपके पास? एन हो जाएगा, है ना। लेफ्ट से 14 नंबर का लेटर क्या हो जाएगा आपके पास? एन हो जाएगा। ये तो रहा आपका एन के बाद। एन के बाद अगर मैं बात करता हूं तो ओ के बारे में आपको पता है। ओ के बाद हम बात करते हैं तो आता है लेटर आपका पी। पी को उल्टा करोगे 6 के समान दिखेगा, लेकिन आपको पता है ये जो पी है 6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरा जो एफ लेटर है वह 6 बन गया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 16। क्यू का आपको पता है, आर का आपको पता है, एस। एस मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एस पे अगर कलाकारी करूंगा तो ये आपको किसके समान दिखा? 9 के समान। 9 के लिए मैं आई का यूज करता हूँ, एस के लिए क्या यूज करूंगा? मैं 19 का यूज करूंगा। एस के लिए मैं किसका यूज करने वाला हूँ? 19 का। मतलब लेफ्ट से 16 नंबर आपका पी है, लेफ्ट से 19 नंबर आपका एस है। क्लियर बात। अब मैं अंतिम दौर पे पहुंच चुका हूं। अगला लेटर है आपके पास यू है और क्या है आपके पास? वी। तो आप सभी क्रिकेट देखते होंगे, है ना। क्रिकेट में हमारे पास एक धुरंधर बल्लेबाज है, धुरंधर ऑलराउंडर है, जिनका क्या नाम है? जिनका नाम है युवराज सिंह। अब युवराज सिंह जो है उनको हम लोग निक नेम से क्या बोलते हैं? यूवी। क्या बोलते हैं अपन उसे? यूवी के नाम से जानते हैं। तो आपको ये याद रखना है यूवी जो है 21-22 साल में क्या किया है भाई? वो क्रिकेट की दुनिया में आया है ना। युवराज सिंह जो है 21-22 साल में क्रिकेट की दुनिया में आया है। अब यहाँ पे यू के लिए क्या हो जाएगा आपका? 21। वी के लिए क्या हो जाएगा आपका? 20। युवराज सिंह 21-22 साल में किस दुनिया में आया है? क्रिकेट की दुनिया में आया है। आराम से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैंने जो जो चीज बताया एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया है? राइट साइड का बताया कि लेफ्ट साइड का? लेफ्ट। रैंकिंग फ्रॉम रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की बात करें मतलब आपका ए बी सी डी ये चल रहा है कहाँ तक? एक्स वाई जेड तक। लेफ्ट से बात कर रहे हैं मतलब कि मैं यहाँ पे आपसे कहूँगा आपका ए जो है कौन सा नंबर होगा? 1, बी 2, सी 3, डी 4, एक्स 24, ये 25। अब बाकी को कैसे याद करना है तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपको ए बी सी डी और एक्स वाई जेड के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे? ज्योति को याद करो, है ना। ज्योति नाम की जो लड़की है उसे केवल 5 का टेबल आता है, मतलब कि ई का 5, 10, 15, 20, 25। फिर मैंने बताया एफ के बारे में, थोड़ा सा कलाकारी करोगे तो 6 के समान दिखेगा, मतलब लेफ्ट से 6वां एफ। जी के बारे में बताया, इसमें भी कलाकारी करोगे 7 के समान दिखेगा, लेफ्ट से 7वां जी। उसके बाद मैंने एच के बारे में बताया, थोड़ा सा कलाकारी करोगे तो ये भी 8 के समान दिखेगा, मतलब लेफ्ट से 8वां एच। आई के बारे में बताया, कर्सिव राइटिंग में लिखोगे तो 9 के समान दिखता है, लेफ्ट से 9वां आपका आई हो जाएगा। आई के बाद आपका क्या आता है? जे। जे का क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। के बारे में मैंने बताया कि आपका यहाँ पे कांटे पिक्चर, कांटे में कितना कांटा? के में 2 कांटा, तो ये क्या हो गया आपके पास? 11। मतलब आप बोलोगे लेफ्ट से 11वां लेटर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 गिनते जाओगे तो के कौन से नंबर में आने वाला है आपका? 11 नंबर में आने वाला है। एल के बारे में मैंने बताया 12 को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? 12 12 12। मतलब कि लेफ्ट से अगर मैं 12वें लेटर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा आपके पास? एल हो जाएगा। फिर मैंने आपको एम के बारे में बताया और डब्ल्यू के बारे में बताया। एम को रोटेट करोगे 3 के समान, ये भी रोटेट करोगे 3 के समान। सी मेरा क्या ले गया है? 3 ले गया है, तो एम का 13, डब्ल्यू का 23। लेफ्ट से 13वां एम होगा, लेफ्ट से
23वां कौन हो जाएगा आपका डब्लू हो जाएगा। क्लियर बात? उसके बाद मैंने आपको बताया किसके बारे में, एन के बारे में। एन से आपको याद रखना है नवंबर महीना, नवंबर में कौन सा दिन, 14 नवंबर। क्यों? क्योंकि उस दिन बाल दिवस मनाते हैं। लेफ्ट साइड से 14 नंबर पे क्या आएगा आपका, एन आएगा। इतनी बात आप सभी को समझ आ गई। एन के बाद मैंने आपको इसके बारे में बताया पी के बारे में। पी को उल्टा करोगे 6 समान दिखेगा, 6 तो मेरा एफ ले गया है, तो ये क्या ले जाएगा आपका लेफ्ट। क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू में भी रारेफ है, ये भी 7 के समान दिख रहा है, मतलब 7 तो मेरा जी ले गया, तो ये क्या ले जाएगा 17। लेफ्ट से 17वें नंबर पे क्या आ जाएगा आपका क्यू आ जाएगा। अगर मैं बात करूं आर के बारे में, तो इसमें भी कलाकारी करेंगे तो आपको 8 के समान दिखेगा। ये 8 के समान दिखेगा, मतलब 8 तो मेरा एच ले गया है, तो आर क्या ले जाएगा 18 ले जाएगा। उसके बाद हम बात किए एस के बारे में। एस में भी कलाकारी करोगे तो 9 समान दिखेगा। लेफ्ट से 19वां लेटर क्या हो जाएगा आपका एस हो जाएगा। सेम आपका यूवी के लिए करना है। यूवी के लिए आपको क्या याद रखना है, युवराज सिंह नाम का जो प्राणी है, युवराज सिंह एक बहुत बड़े बल्लेबाज है, दिग्गज बल्लेबाज है। 2007-2011 में हमें वर्ल्ड कप जिताया। साथ ही साथ 6 गेंदों में वह 6 छक्के लगा के नया कीर्तिमान साबित कर चुके हैं T20 इंटरनेशनल में। तो यहाँ पे युवराज सिंह के बारे में हमको ये याद रखना है कि यूवी जो है 21-22 साल में कहाँ आया है भाई, क्रिकेट की दुनिया। तब यूवी जो है 21-22 साल में क्रिकेट की दुनिया में आया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। जितने भी लेटर हैं सभी के बारे में मैंने बता दिया। ए से लेके जेड तक आपको लेफ्ट साइड से रैंकिंग पूछेगा तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ नाम लिख रहा हूँ उसको आप ट्राई कीजिएगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे नीति, जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या बोलूँ मैं, नमिता। जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे हमारे कोचिंग का साध्य पीएस, साध्य। जैसे कि मैं बोलता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी, क्या नाम है उनका, नरेंद्र। अब यहाँ पे देखिएगा आपको क्या करना है, ये जो भी शब्द लिखा हूं मैं, ये जो भी शब्द आपको दिख रहा है, इसमें रैंकिंग अगर पूछ दे तो कैसे लिखेंगे। एन नवंबर 14, आई कर्सिव राइटिंग में लिखोगे तो 9, टी एजोटी मतलब 20, आई तो कितना हो जाएगा 14, 9, 20, 9, इसका क्या हो जाएगा कोडिंग हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं नमिता की बात करूं, एन का 14, ए का 1, एम का क्या हो जाएगा 13, आई का क्या हो जाएगा 9, टी का क्या हो जाएगा 20, ए का क्या हो जाएगा। अगर मैं नरेंद्र की बात करूं तो एन का 14, ए का 1, आर का 18, टी का 5, एन का 14, डी का 4 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, ए का। साध्य की बात करूं अगर मैं, एस का 19, ए का 1, डी का 4, एच का 8, वाई का 25, ए का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं हुआ। मैं अगर अपना नाम लिखूं, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे अपना नाम, मेरा नाम क्या है भाई अजय वर्मा, मेरा नाम है अजय वर्मा। अब इसका मैं क्या लिखने वाला हूँ, रैंकिंग लिखने वाला हूँ। आप भी अपने अपने नाम का रैंकिंग लिख लीजिएगा यहाँ पे। ए का क्या होगा आपका 1 होगा, जे का क्या होगा आपका 10 हो जाएगा, फिर ए है तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, वाई का क्या हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा यू वी 22 हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा 5, आर का क्या हो जाएगा 18, एम का क्या हो जाएगा 13, ए का क्या हो जाएगा 1। मतलब कि अजय वर्मा का अगर मैं कोडिंग करने की कोशिश करूँ इस प्रकार से हो जाएगा आपका, इस प्रकार से मैं। क्लियर बात। ये तो रहा आपका लेफ्ट साइड से रैंकिंग। अगर मैं आपसे बात करूं राइट साइड से रैंकिंग, राइट साइड से रैंकिंग क्या होता है, तो उसके लिए एक स्टोरी आपको बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे स्टोरी बताने से पहले एक मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, है ना। आपको पता है हम क्या देखने वाले, रैंकिंग फ्रॉम राइट। आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी, राइट साइड से रैंकिंग करने बोल रहा है, मतलब कि ये आपका ए है, ये बी, ये सी, ये चल रहा है कहाँ तक एक्स वाई, ठीक, ये चल रहा है आपका एक्स वाई जेड तक। राइट साइड से बोल रहा है मतलब कि मैं इधर से चालू करूंगा कि इधर से चालू करूंगा, मैं चालू करूंगा कि इधर से जेड तरफ से चालू करूंगा। तो जेड तरफ से आपको पहला लेटर एक है, राइट साइड से पहला
जाए, राइट साइड से दूसरा वाई, राइट साइड से तीसरा ये हो जाएगा, सेम आपका ये 24 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 24, 25, 26 हो जाएगा। अब अगर मैं बोलता हूँ आपको बताना है एल का राइट रैंकिंग क्या होगा, राइट साइड से रैंकिंग आपका क्या होगा। आपको जैसे मैं बोलूं पी का राइट साइड से रैंक क्या हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं डब्लू का राइट साइड से रैंक क्या हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं मैं, जी का राइट रैंक क्या होगा। आपको करना क्या है, तो ध्यान से देखिएगा आप सभी। आपको करना क्या है, आपको केवल इतना करना है, डब्लू लिखा है, डब्लू के बारे में मुझे क्या पता है, इसका लेफ्ट से रैंकिंग 23 होता है। एल लिखा है, एल का लेफ्ट से रैंकिंग क्या होता है आपका 12 होता है। पी लिखा है, पी का लेफ्ट से रैंकिंग क्या होता है 16 होता है। जी लिखा है, जी का लेफ्ट से रैंकिंग क्या होता है, सभी का लेफ्ट रैंकिंग लिख दिया हूँ। अब मुझे क्या जो प्राप्त करना है, राइट रैंकिंग प्राप्त करना है। तो केवल आपको ये बात सोचना है कि 23 में मैं ऐसा कौन सा संख्या जोड़ूं कि मुझे क्या मिल जाए 27। 12 में मैं ऐसा कौन सा संख्या जोड़ूं कि मुझे क्या मिल जाए 27। 16 में मैं ऐसा कौन सा संख्या जोड़ूं कि मुझे 27 मिल जाए। 7 में मैं ऐसा कौन सा संख्या जोड़ूं कि 27 मिल जाए, है ना। आपका जवाब आपके पास आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बोल दे रहा है 23 में क्या जोड़ोगे, 27 आएगा 4। मतलब मैं बोलूंगा डब्लू जो है राइट साइड से कौन से नंबर पे होगा, चौथा, और लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे होगा आपका। 12 में मैं क्या जोड़ूंगा कि 27 मिलेगा आपको, तो 12 में अगर मैं 15 जोड़ता हूं तो आपको 27 मिलेगा। मतलब आर एल, लेफ्ट से 12वां एल हो गया, राइट से 15वां आपका क्या हो गया, यहाँ पे एल हो गया। दोनों का रैंकिंग पता चल गया। पी की अगर मैं बात करूं, 16 में क्या जोड़ू कि मुझे 27 मिले, 11 जोड़ूंगा तो राइट साइड से 11वां आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और लेफ्ट साइड से 16वां क्या हो जाएगा आपके पास, पी पास सेम। जी का रैंकिंग 7 है, साथ में 20 जोड़ूंगा तो मुझे 27 मिलेगा। मतलब राइट से 20वां बोलूं या लेफ्ट से 7वां बोलूं, दोनों का मतलब सेम है, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। यह बात कॉन्सेप्ट से अगर निकालना है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेफ्ट रैंकिंग में आप कौन सा संख्या जोड़े कि आपको क्या मिल जाए 27। ये 27 का पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको कैसे निकालना है, कॉन्सेप्ट के जरिए इन सभी देख के निकालना है तब। टच इज क्लियर। अब मैं जाते जाते एक चीज और बता देता हूँ। अगर आपको इतना तमाशा नहीं करना है 27 में क्या जोड़ूं कैसे जोड़ूं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या, एक स्टोरी। आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एक स्टोरी ध्यान में रखनी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे क्या, अपोजिट पेयर। क्या देखने वाले हैं आप, अपोजिट पेयर आप देखने वाले। अपोजिट पेयर मतलब कि जैसे कि मैं लेफ्ट से 15 बोल दिया तो इसका पेयर क्या हो जाएगा, राइट से 15। अगर मैं बोल दिया लेफ्ट से चौथा बोल दिया तो इसका पेयर क्या हो जाएगा, राइट से चौथा हो जाएगा। अगर मैं बोल दिया आपको लेफ्ट से 20वां बोल दिया तो आपको राइट से 20 वाला क्या दिखेगा, पेयर दिखेगा, है ना। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये पेयर कौन कौन से होने वाले हैं। यहाँ पे लेफ्ट से 15 बोल दिया, मतलब हमको पता है ओ होता है लेफ्ट से 15। लेफ्ट से चौथा क्या होता है आपका, डी होता है। लेफ्ट से 20 क्या होता है आपका, टी होता है ना। तो ओ का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, एल होता है। आप देख लीजिएगा राइट साइड से अगर आप गिनती करते आएंगे तो राइट साइड से 15वें नंबर को दिखेगा एल, और लेफ्ट से 15वें नंबर पे क्या दिखेगा आपको, ओ दिखेगा। लेफ्ट से चौथा डी है, राइट से चौथा क्या हो जाएगा आपका, डब्लू हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट पेयर, अपोजिट पेयर है ये। लेफ्ट से 20वां डी है, तो राइट से 20वां क्या हो जाएगा आपका, ये कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो स्टोरी क्या है उसको आप लोग ध्यान से नोट करते हुए लिखेंगे, जो भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं। तो स्टोरी है आपका, यह कहानी, यह कहानी एक
आदमी की है। अब आदमी को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आदमी। इंग्लिश क्या होता है आपका? आदमी को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैन। एम ए। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि एम का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा आपका? एन। क्या होगा आपका? एम का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा आपका? एन होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से 13वें नंबर पे कौन है? एम है। और राइट साइड से 13वें नंबर पे कौन है? आपका एन। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। जब आपका लेफ्ट और राइट का जो रैंकिंग है, दोनों लेफ्ट से 15 राइट से 15 अपोजिट पेयर कॉम्प्लीमेंट, है ना। यह कहानी एक आदमी की है, मैन की है, जिसका नाम जिसका नाम क्या है भैया? आजाद है। इसका नाम क्या है? आजाद है। मतलब कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या हो? जेड हो। ए का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या हो जाएगा? यहाँ जेड हो जाएगा। यह कहानी एक आदमी की है जिसका नाम आजाद है, जो कहाँ रहता है? कानपुर। अब लिखने का तरीका देखिएगा, कान और पुर। जो कानपुर में क्या करता है? रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे के का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? कानपुर में रह। यह कहानी एक आदमी की है जिसका नाम आजाद है, जो कानपुर में रहता है। वह बाइक उठाता है। क्या उठाता है भाई? वो बाइक उठाता। बाइक उठाता है मतलब कि पी का अपोजिट क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। वह बाइक उठाता है और खाने के लिए खाने के लिए क्या लेता है वह? खाने के लिए लेता है वह क्रैक्स। वह पीने के लिए यह लेता है क्या? क्या लेता है ये? मतलब आप यहाँ पे समझिएगा, सी का अपोजिट क्या होगा? क्रैक्स, एक्स। और ड्यू का अपोजिट, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? खाने के लिए क्रैक्स लेता है, पीने के लिए क्या लेता है? वो ड्यू। वह ये जो गाड़ी है, वह गाड़ी कैसे चलाता है भाई? फुल स्पीड में चलाता है। फुल स्पीड में वह गाड़ी जो है कैसे चलाता है? फुल स्पीड चलाता है। कहाँ चलाता है? जीटी रोड में चलाता है। कहाँ चलाता है वो? जीटी रोड में चलाता है। मतलब मैं यहाँ से कहूँगा आपको कि वह गाड़ी कैसे चलाता है? फुल स्पीड में। मतलब कि एफ का अपोजिट कहाँ चलाता है? जीटी रोड में चलाता है, मतलब जी का अपोजिट टी हो। ठीक। वह लड़का जाते रहता है गाड़ी में फुल स्पीड में। मैं फिर से बोल देता हूँ, यह कहानी एक आदमी की है जिसका नाम आजाद है, जो कानपुर में रहता है। वह बाइक उठाता है, खाने के लिए क्रैक्स, पीने के लिए ड्यू लेता है। वह गाड़ी को फुल स्पीड से बजाता है, मतलब कि एफ के अपोजिट यू। जो जीटी रोड में चलता है, मतलब जी का अपोजिट टी हो गया। उसे क्या होता है? उसे एक लड़की से क्या हो जाता है भैया? प्यार हो जाता है। उसे एक लड़की से एक लड़की से क्या हो जाता है? प्यार। मतलब कि एल ओ वी, लव। आप बोलेंगे एल के अपोजिट को। उसे एक लड़की से लव हो जाता है, प्यार हो जाता है। वह लड़का जो है या तो इंटर में है, या तो किसमें है वो आपका लड़का? इंटर में है। या फिर वो लड़का हाई स्कूल, या फिर वो लड़का किसमें है? हाई स्कूल। इंटर का आई आर और हाई स्कूल का एच एस। वह लड़का या तो इंटर में है या फिर हाई स्कूल में। और जो लड़का है वह जंगल में जाके किससे मिल लेता है? जंगल में किससे मिलता है वह? जंगल में मिलता है वह क्वीन से। किससे मिलता है वह? जंगल में जाके क्वीन से। जंगल का जे, क्वीन का क्यू। जे क्या? क्यू। ठीक। आपका जो भी 26 लेटर है यहाँ पे आ चुके हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, यह कहानी एक आदमी की है, मैन की है, जो उसका नाम आजाद है। कानपुर में रहता है, बाइक उठाता है, पुल स्पीड में जाता है, खाने के लिए क्रैक्स, पीने के लिए ड्यू लेता है। उसे एक लड़की से लव हो जाता है। वह इंटर में है या फिर हाई स्कूल में है। और वह कहाँ जा रहा है? जीटी रोड में जा रहा है। जंगल में जाके किससे मिल जाता है? क्यून से मिल जाता है। ठीक। रिवाइज करना है, फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला बता रहा हूँ
अपोजिट पेयर के बारे में, इसके बारे में बताया, अपोजिट पेयर के बारे में। यह कहानी आदमी की है, एम के अपोजिट एन, जिसका नाम आजाद है, ए के अपोजिट जेड, जो कानपुर में रहता है, के अपोजिट पी। जो कानपुर में रहता है वह क्या उठाता है, बाइक उठाता है। बाइक को कैसे चलाता है, बाइक को वह चला रहा है कैसे, फुल स्पीड में, फुल दबाते हुए चलाता है, फुल स्पीड में चलाता है। एफ के अपोजिट क्या हो जाएगा आपके पास आएगा, उसे एक लड़की से लव हो जाता है, एल के अपोजिट बी के अपोजिट। गाड़ी को कहाँ चलाता है, फुल स्पीड में, जीटी रोड चलाता है। खाने के लिए क्या रखता है वो, खाने के लिए रखता है वो क्रैक्स, और पीने के लिए रखता है वो। जो लड़का है वह या तो इंटर में है या फिर हाई स्कूल में है। जंगल में किससे मिलता है, क्यून से मिलता है। 13 ठोक लिखा है नहीं लिखा है एक बार देखेंगे, 4 8 और 13 ठोक हो गया आपके पास। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब आप सभी को पता है, एम जो है लेफ्ट से 13वां है, एन जो है आपका राइट से, या फिर आप ये बोल सकते हैं एन जो है आपका लेफ्ट से 14 नंबर का है, और एम जो है आपका राइट से। दोनों क्या है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ये भी पेयर है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री वाली बात नहीं। ए आपका लेफ्ट से पहला है, जेड आपका राइट से पहला, के आपका लेफ्ट से 11 है, पी आपका राइट से 11 है, बी आपका लेफ्ट से दूसरा है, वाई आपका राइट से, एफ आपका लेफ्ट से छठवा है, यू आपका राइट से, एल आपका लेफ्ट से 12वां है, ओ आपका राइट से 12वां, वी आपका लेफ्ट से 22वां है, ई आपका राइट से 22वां है, जी आपका लेफ्ट से 7 है, टी आपका राइट से 7 है, सी आपका लेफ्ट से तीसरा है, एक्स आपका राइट से, डी चौथा, ये आपका राइट से लेफ्ट से 9वां, ये हो जाएगा आपका, ये लेफ्ट से 8वां, ये हो जाएगा राइट से 8वां, ये होगा आपका लेफ्ट से 10वां, क्यू होगा आपका राइट से 10वां। ठीक, ये सभी आपके पास कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का एक रूप है। क्लियर बात। तो आप सभी को आज की क्लास में ये समझ आया होगा लेफ्ट राइट रैंकिंग कैसे देखें। ठीक, अब अगर मैं बोलूं आपको, आपको क्या याद करना है, रैंकिंग, रैंकिंग याद करना, वो भी किधर से, राइट साइड, राइट साइड। अगर मैं बोलता हूं आपको, अगर मैं बोलता हूं आपको पी के बारे में बताओ, क्यू के बारे में बताओ, आर के बारे में बताओ, पी के बारे में बताओ, ओ के बारे में बताओ, एच के बारे में बताओ, के बारे में बताओ, तब तो मुझे क्या करना है, राइट साइड से रैंकिंग बताना है। कोडिंग डिकोडिंग में काम आएगा। राइट साइड से रैंकिंग क्या हो जाएगा भैया, पी का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, पी जो है आपका लेफ्ट साइड से तो ये 16वां है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं, ये आपका लेफ्ट से 16वां है। अब पी का कौन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, के हो गया, के आपका कौन सा नंबर में है, 11, मतलब आप सीधा बोलिएगा ये जो है राइट साइड से कौन से नंबर पे है, 11 नंबर। अगर मैं आपसे बोलूं क्यू, क्यू का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, जे, जंगल में क्यू से मिलता है, तो इसका लेफ्ट रैंकिंग क्या हो जाएगा, 10वां, और ये राइट साइड से 10वां हो जाएगा आपका क्यू। आर के बारे में पता है आपको, वह इंटर में है, आई का पता है मुझे 9 होता है, यह राइट साइड से 9। वी आपका, वी का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एल ओ वी ई होता है, मतलब कि वी जो है राइट से 5वां है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एल है, मतलब मैं बोलूँगा ये राइट से 12वां है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हाई स्कूल, मतलब मैं बोलूँगा राइट साइड से 19वां है। के पी कानपुर, तो पी का क्या हो जाएगा आपका राइट साइड से 16वां नंबर। आप आराम से सभी का क्या बता सकते हैं, राइट साइड वाला रैंकिंग बता सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, आप इसको जोड़ के कैसे 27 मिलेगा, है ना, जैसे 16 में क्या जोड़ूं तो 27 मिले, 17 में क्या जोड़ूं कि 27 मिले, 18 में क्या जोड़ूं कि 27 मिले, 22 में क्या जोड़ूं कि 27 मिले, 15 में क्या जोड़ूं 27 मिले। इस पैटर्न से भी आप रैंकिंग निकाल सकते हैं। क्लियर बात। तो आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के ये बेसिक क्लास था आपका, है ना, इसमें हमने बताया जो भी आपका रैंकिंग है, ये जो भी लेटर मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया है,
इनका जो भी रैंकिंग है, जैसे कि मैंने एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ मैं, आपको क्लास में बताया गया है, इंग्लिश वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, 5 ठो स्वर होता है ना? यूज़ कहाँ-कहाँ होगा? कोडिंग, डिकोडिंग, लेटर सीरीज़ और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अब्बा-डब्बा वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आपका अब लेफ्ट से बोल रहे हैं मतलब आप ए नंबर से चालू करेंगे, राइट से बोल रहे हैं मतलब आप जेड नंबर से चालू करेंगे। इसको मैंने कल की क्लास में डील कर दिया है ना? उसके बाद मैंने बताया आपको कि जो भी लेटर्स हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, जेड तक, उसमें आपका कैसे रैंकिंग याद करें, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड से रैंकिंग कैसे याद करें उसके बारे में बताया। एच ओ टी 5 का टेबल याद है, 5, 10, 15, 20, है ना? उसी प्रकार से यहाँ पे आपको बताया गया है एफ कलाकारी करोगे तो 6 मान है। आई के बारे में बताया मैं, एच, जी, जो भी लेटर्स हैं सभी के बारे में डिटेल में बताया हूँ मैं। उसके बाद मैंने आपको बताया इसके बारे में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बारे में, है ना? या फिर राइट साइड से रैंकिंग किस प्रकार से लिखेंगे। तो रैंकिंग फ्रॉम राइट साइड में आपको क्या करना है, जो भी लेफ्ट का रैंकिंग है उसमें आप क्या ऐड करेंगे कि 27 मिलेगा, इस प्रकार से दिमाग लगा लो, है ना? या फिर आप क्या याद कर लो, स्टोरी। स्टोरी क्या है? यह कहानी आदमी की है, लंबा चौड़ा स्टोरी बताया जिसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, अपोजिट पेयर के बारे में जानकारी होगी। एक लेफ्ट से 15वां है तो राइट से 15वां क्या होगा, दोनों जो भी होंगे वो आपके क्या है, अपोजिट पेयर हो जाएंगे। उसके बाद में मैंने बताया इसका यूज करके आप किस प्रकार से राइट साइड से रैंकिंग निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया एम। अब इसका लेफ्ट रैंकिंग तो आप सभी बताएंगे, लेफ्ट से क्या होता है 13। लेकिन अगर मैं राइट रैंकिंग बोलूँ तो आप हड़बड़ा जाओगे कि इसका राइट रैंकिंग क्या होने वाला है एम का। तो एम का राइट रैंकिंग आपके पास क्या हो जाएगा एम। अब मैं सोचूंगा एम कौन सा वाली स्टोरी में आया था, तो यहाँ पे आप देखिएगा एम जो है आपका कहाँ पे दिख रहा है, एम आपको दिख रहा है कहाँ पे, यह कहानी किसकी है, एक आदमी की है, मैन की है। एम का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है आपका एन, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा एन। एन का लेफ्ट साइड से रैंकिंग क्या होता है 14, मतलब कि राइट साइड से 14 क्या हो जाएगा आपका एम हो जाएगा। वैसे नहीं करना है तो ये जो 13 है इसका लेफ्ट रैंकिंग, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि 27 मिले, तो आपका आंसर आएगा 14, मतलब राइट रैंकिंग क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से आज की क्लास में मैंने बड़े ही आराम से आपको बताने की कोशिश किया है कि अल्फाबेट टेस्ट होता क्या है, हम किस प्रकार से करेंगे। अब इसका इम्प्लीमेंट करके हम लोग क्या पढ़ेंगे कल की क्लास में, कोडिंग डिकोडिंग, है ना? जो भी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेगा उसका तो 4 नंबर का तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। एनटीपीसी रेलवे की बात करूं मैं, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसका आज क्लास में पढ़े हैं उसका इम्प्लीमेंट करके आप किस प्रकार से पढ़ेंगे उसके आपके 4 से 5 क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में यही तक रखता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्लास था, आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही है तो बिल्कुल साध्य एक्सप्रेस का दामन थाप आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्था का जो नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं इसी प्रकार कल की क्लास में। आपकी रेलवे की क्लासेस 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 संचालित होती है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल की क्लास में।